अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले प्रेजेंटेशन बता दी हुई है कि इंग्लिश में आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है कि आप टॉपर बन सकें या फिर अच्छे ग्रेड के साथ जो है आप मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखी तो आप लाजमी वीडियो देख लें। मेरे चैनल में 9th क्लास की इंग्लिश की प्रेजेंटेशन लिखेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह ये वीडियो मिल जाएगी कि आपने कैसे अच्छे तरीके के साथ पेपर अटैम्प्ट करना है, वो डिटेल में मैंने उसमें बताया है। अब मैं आपको राइट करके बताऊँगी ताकि आपको देखने में तो आसानी है, ताकि लिखने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, कैसे आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें। अगर आप जो है वो हार्ड वर्किंग और अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको फुल मार्क्स लेने चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं। सबसे पहले जो है आप लोग जो है सब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप की हेडिंग दे दें जो भी आपके पेपर में लिखा होगा। ठीक है, ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव टाइप उसकी हेडिंग दे दी बिल्कुल सेंटर के पेज में, पेज के सेंटर में। उसके बाद जो है आप सेक्शन 1 सेक्शन 2 की हेडिंग दे दें। आप ऐसे टाइप की हेडिंग स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं, आप जस्ट सेक्शन की हेडिंग दे दें पहले कि आप सेक्शन 1 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं और लाजमी सेक्शन 1 पहले अटैम्प्ट करें। सेक्शन 1 में इसके बाद जो है आप सेंटर में, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि आप शीट्स को ऐसे फोल्ड कर लिया करें ताकि आप लोगों के लिए एक मार्जिन बन जाए। उसके बाद आप एंड में टाइम बचे तो मार्जिन लगा लें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप साइड पे भी लिख सकते हैं, आप सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हेडिंग ज़्यादा हो जाती है इसलिए इस तरह सेंटर साइड पे लिखना भी बेस्ट है। इसके बाद जो है आप हेडिंग्स दें शॉर्ट क्वेश्चंस की। देखें बच्चे, मार्क्स जो है वो पेपर जो है सबने अच्छा अटैम्प्ट किया होता है, सबने बिल्कुल ठीक लिखा होता है, लेकिन मार्क्स उस बच्चे के ज़्यादा आते हैं और फुल आते हैं। और टॉप भी वही बच्चे करते हैं जो प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करते हैं ताकि एग्जामिनर को पेपर अट्रैक्ट करे और वो कहीं से भी आपके मार्क्स जो है वो कट ना करे। ठीक है, शॉर्ट आंसर या शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे दी। उसके बाद जो है आप 604 कट मार्कर पकड़ लें। उसके बाद जो आप नंबरिंग देते जाएं, जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्जामिनर को बता दें जी हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं, सेकंड करने लगे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि इनकी हेडिंग्स नहीं होती तो आप सिंपल आंसर की हेडिंग बनाएं। ठीक है, और इसके बाद आंसर लिखें 3 to 4 लाइन्स में। ठीक है, जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दें सेक्शन 2। जैसे कि आपको पता है इसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 कंप्लीट प्लानिंग के साथ पेपर करें ताकि आपका पेपर जो है इनकम्प्लीट ना रह जाए। इसके बाद यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 3 आप साइड पर दे सकते हैं या बिल्कुल सेंटर में भी हेडिंग दे सकते हैं। मैं साइड पे इसलिए दे रही हूँ ताकि ज़्यादा बिल्कुल भी हेडिंग ना लगे कि हेडिंग ही दी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जो है ट्रांसलेशन की हेडिंग दे के जी आप ट्रांसलेशन करने लगे हैं। अगर आपकी राइटिंग इस तरह नहीं है, कर्सिव नहीं है, स्टाइलिश नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी राइटिंग है आप उसके अकॉर्डिंगली भी अटैम्प्ट करें, लेकिन पैटर्न और लेआउट यही रखें। ठीक है, ट्रांसलेशन की हेडिंग दे दी। इसके बाद जो है आपने क्योंकि 2 कोई पैराग्राफ चूज़ करने होते हैं, जो सा सेलेक्ट कर रहे हैं A B C उसकी पहले आप बता दें बी आप कर रहे हैं, बी की पी पार्ट लिख दें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप और बेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आप तर्जुमा की सिंपल हेडिंग दें और उसकी ट्रांसलेशन कर लें। ठीक है, या दूसरा ये तरीका अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप उस पैसेज के स्टार्टिंग 3 वर्ड्स और लास्ट 3 वर्ड्स लेके डॉटेड लाइन में कवर कर दें सेंटर में लिख के। ठीक है, इसी तरह सी पार्ट कर लें या जी बी जी ए जो भी करना है आपने। इसके बाद आपने देनी है हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आप साइड पे क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इंग्लिश में जो है वो क्वेश्चन की हेडिंग जो है साइड पर ही रखें अगर आपने बाकी हेडिंग भी बनानी है, ताकि सारा हेडिंग में ना पेपर आपका चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे अब आप समरी की हेडिंग देंगे कि आप समरी करने लगे हैं। ठीक है, समरी की हेडिंग दे दी। और आपको पता है जैसे डैफोडिल्स ही ज़्यादातर आती है तो या शॉपिंग बाय वुड्स, डैफोडिल्स की मैंने हेडिंग दी हुई या मैं शॉपिंग बाय वुड्स की हेडिंग दे रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट जो है पोइम्स में से कोई ना कोई आती रहती है। हेडिंग्स देने से पहले ये ख्याल रखें बिल्कुल सेंटर में आए, जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज करें। ठीक है,
ये देखें इस तरह आपने हेडिंग दे दी। अंडरलाइन आप हमेशा पेपर के एंड पे करें। उसके बाद आप राइटर उसने बताया होता है, आप अगर आप लिख के बता दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। राइटर लिखें और उसका नाम लिखें, उसके बाद एक लाइन स्किप करके आप पोइम स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद टाइम शॉर्ट है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको वैसे यहाँ से बता देती हूँ, लिख के मैंने आपको बता दिया तरीका। क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग बनाएं, सिंपल ईडियम्स की हेडिंग दे दें या सेंटेंस कोई एक हेडिंग चूज़ करें, तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। वर्ड सेंटेंस की हेडिंग बनाएं, उसके बाद जो है पेपर ऐसे फोल्ड करें या फिर आप मार्जिन लगा लें, स्केल से आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। इस तरह यहाँ पे से लिखें पे मार्कर्स, उसके बाद उसका फ़ौरन आंसर लिखें, फिर नेक्स्ट पे मार्कर्स लिखें, उसका फ़ौरन आंसर लिखें। इस तरीके से आप जो है वो फ्रेजेस अटैम्प्ट करें। इसके बाद लेटर राइटिंग की हेडिंग बनाएं, जिस तरह मैंने आपको हेडिंग बनाना बताया, इस तरह टॉपिक आप लिख सकते हैं। सिंपल, कोई इसको लाइनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो बोल्ड हो जाएगा काफ़ी। उसके बाद यहाँ पे आप राइटर राइटिंग स्टार्ट कर दें। स्टोरी राइटिंग की उसकी हेडिंग बना दी। अगर कोई भी आप मतलब स्टोरी कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं या डायलॉग जो भी कर रहे हैं, उसकी आपने टॉपिक लिख दिया, तो यहाँ पे आपने उसका टॉपिक लिखना है। उसके बाद एंड पे आपने उसका मोरल लिखना है, ठीक है। टॉपिक जो है उसका नाम अनुमान एंड पे लिखना है। उसके बाद जो है आप डायलॉग राइटिंग पे आ जाएं। डायलॉग का भी मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई थी कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, आप देखने चाहे हाउ टू अटैम्प्ट डायलॉग, ठीक है। उसमें इस तरीके से आपने डायलॉग अटैम्प्ट करना है। इसकी वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से अच्छे पैटर्न के साथ डायलॉग अटैम्प्ट करना आ जाए, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे आपको, ठीक है। इसके बाद डायलॉग अटैम्प्ट करने के बाद आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन की हेडिंग दी। आपने जो पैसेज लिखना है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरह वर्ड्स लिखें, आंसर्स देखें नंबरिंग के साथ। उसके बाद ट्रांसलेशन टू इंग्लिश में आप देखें कैसे अटैम्प्ट करना है, उर्दू में लिख दिया, उसके बाद इसका ट्रांसलेशन फिर पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। चेंज ऑफ वॉइस में भी इसी तरह ये देखें, चेंज ऑफ वॉइस की हेडिंग दे दी। अब इस तरह बता देते हैं, फर्स्ट पार्ट में एक्टिव वॉइस ये है और पैसिव वॉइस उसका ये है। पैसिव वॉइस दिया हुआ है, उसका एक्टिव वॉइस ये है, एक्टिव वॉइस ये है, उसका पैसिव वॉइस ये है, ठीक है। या आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी तो सबकी है, सबने अच्छा लिखना है, सबने कंप्लीट बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारना है। लेकिन आप अगर इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ आपके 100% मार्क्स ज़रूर आएंगे। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।